हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 9th of July and this is our latest current affairs video in the SSC current affairs series where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 मार्क्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 जल्दी से। इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। इक्वाइन फ्री डिजीज जो होता है आपका हॉर्सेस से रिलेटेड है। फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से अपने पहले इक्वाइन रोग मुक्त डिब्बे के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। इक्वाइन इज अ वर्ड रिलेटेड टू हॉर्सेज एंड इनका जो इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है उसकी रिकॉग्निशन हमें मिली है from the World Organization of Animal Health. Question number 2. Which Indian state recently became the first to implement Aadhaar-based face authentication for ration distribution under the PDS? PDS होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने PDS के तहत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा भारतीय राज्य, कौन सा होना चाहिए यहाँ, कौन सा भारतीय राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसने फेस ऑथेंटिकेशन आधार बेस्ड इंप्लीमेंट किया है फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द मेडिकल फैकल्टी regulations 2025 to address faculty shortages in medical colleges? हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल फैकल्टी विनियम 2025 पेश किए हैं? बेसिकली जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें टीचर्स एंड प्रोफेसर्स फैकल्टी की कमी है, शॉर्टेज है, वैकेंसीज हैं, उनको पूरा करने के लिए मेडिकल फैकल्टी रेगुलेशंस जारी की गई हैं। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो द आंसर इज द नेशनल मेडिकल कमीशन। Moving to question 4, what is the name of the new political party recently launched by Elon Musk in USA? Elon Musk ने हाल ही में यूएस में किस नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? जो रिसेंट यूएस इलेक्शंस हुए 2024 में उसमें हमने देखा कैसे सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ओपनली सपोर्ट किया एलन मस्क एंड उनकी कंपनी ने, लेकिन जब ट्रंप सरकार के द्वारा एक ऐसा बिल जारी किया गया जो कि एलन मस्क की कंपनी को हानिकारक हो सकता था तो एलन मस्क ने बोला कि वो ट्रंप के साथ अब नहीं है। एंड नाउ रिसेंटली ही हैज अनाउंस्ड हिज न्यू पार्टी जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। वो स्टार्ट करना चाहते हैं 3 पार्टी सिस्टम इन यूएसए। आइडियली 2 पार्टी सिस्टम है यूएसए में, लेकिन तीसरी पार्टी बनाकर 3 पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं एलन मस्क इन यूएसए। Let's move to question 5. Indian astronaut Shubhanshu Shukla recently interacted with students from the International Space Station using which medium? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छात्रों के साथ किस माध्यम का उपयोग करके बातचीत की है? शुभांशु शुक्ला, लेट मी रिमाइंड यू, भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन नेशनैलिटी के होकर स्पेस में गए हैं and he is actually the first Indian to visit the International Space Station. तो वहां से इन्होंने स्टूडेंट से बात की है via which medium? So the answer is ham radio. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6. Prime Minister Narendra Modi was recently honored with the Key to the City Award in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस शहर में शहर की चाबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? की टू द सिटी अवार्ड नरेंद्र मोदी को कहां पर दिया, कौन सी सिटी में दिया है? सो द आंसर इज बुएनोस एयरेस। बुएनोस एयरेस में उनको ये ऑनर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड यूएनडीपी
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 रिपोर्ट। हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? यूएनडीपी, यूएन से जुड़े हुए या कोई भी मेजर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग हमें याद रखनी होती है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सच रिपोर्ट्स इज द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 2025 में 130। Moving to question 8, which country recently won its 10th Gold Cup title by defeating the US in the final? हाल ही में किस देश ने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर अपना 10वां गोल्ड कप खिताब जीता है? 10th गोल्ड कप टाइटल कौन सी कंट्री ने जीता है यूएस को हराकर? सो द आंसर इज मेक्सिको हियर। स्पोर्ट्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। हु हैज रिसेंटली बीन appointed as the new chief executive officer, that is the CEO of International Cricket Council ICC? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि जो बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जुड़े नाम भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो द आंसर हियर इज संजोग गुप्ता। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक फॉर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एट विच इंस्टीट्यूट? भारत ने हाल ही में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के लिए फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक किस संस्थान में लॉन्च किया है? फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक, it is for your personalized healthcare. At which institute has it been launched? So the answer is CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology. So these were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.